इसमें हमने बेसिकली स्टेट ऑफ फ्लो के बारे में जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। और बेसिकली स्टेट, पहली बात तो ये वाली है कि हमें अब पूछना है अपने आप से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड टाइप। हमने लास्ट टाइम टाइप ऑफ फ्लो पढ़ा था, आज हम स्टेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि फ़र्क क्या होता है स्टेट में और टाइप में, ठीक है। तो मैं साइड पे यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए कि मुझे पहले जो है वो फ़र्क जानना है कि टाइप में और टाइप में किधर गया यार, ओके, टाइप में और आपके जो है ना स्टेट में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, इसका जवाब ये है, देखो टाइप हमने किस्म को बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अब इंसानों को पूछें तो इंसानों की जो है ना बेसिकली हमारी दो इकसाम हैं, ठीक है। हम में से कुछ मर्द हैं और कुछ हम में से कुछ जो है ना वो औरतें हैं। ये हमारी इकसाम है बेसिकली बाय एंड लार्ज, ठीक है ना। ये एक तो सिर्फ हमारी टाइप्स हो गई, इकसाम है ना हमारी। स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट है कि क्या हम उस टाइम किस मूड में है, किस गुस्से में है, खुश हैं, ये हमारी स्टेट है एक तरह से, जो हमारी हालत है। सो बेसिकली जो मकसद है स्टेट का वो हालत होती है, और टाइप का मतलब जो है वो किस्म होती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि ह्यूमन बींग्स की दो टाइप्स हैं, मैन है और वुमेन है। और स्टेट जो है वो क्या है ह्यूमन बींग्स की, वो बुखार भी एक स्टेट है, वो खुशी भी एक स्टेट है, गमी भी एक स्टेट है। तो ये सारी जो है ना वो बेसिकली दीज आर द स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, लिक्विड की जो स्टेट है ना, हमारी जो स्टेट है, जिस तरह मैंने भी अभी बोला आपको कि हमारी स्टेट को डिफाइन या हमारी जो है ना वो हालत को डिफाइन करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हालत को डिफाइन करती हैं। मिसाल के तौर पे गुस्सा, अब ये एक पैरामीटर है जो कि हमारी हालत को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। बुखार, दैट्स अनदर पैरामीटर विच इज़ डिफाइनिंग आवर स्टेट, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी ऐसी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसपे हमारा जो है ना वो स्टेट डिफाइन हो सकती है। लेकिन स्टेट ऑफ फ्लो जो है उस इसी तरह जिस तरह के हमारे बेसिकली स्टेट को जो है ना वो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से लिक्विड की स्टेट को भी जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं। पहले इसको पढ़ने से पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उसमें से आपको समझाऊंगा कि बेसिकली मतलब क्या है इस बात का, ठीक है। तो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बिलफर्जी ये कोई ना एक स्लोपी सा जो है ना वो सरफेस है, ठीक है। ये जी कोई स्लोपी सा सरफेस है आपका, ठीक है ना। और इस स्लोपी सरफेस के आपने टॉप के ऊपर कोई भी जो है ना एक बॉडी रख दी है, ठीक है ना। बिलफर्जी ये बॉडी इस टाइम एक लिक्विड की बॉडी है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पे कोई लिक्विड है, ठीक है ना। इस लिक्विड के हम मॉलिक्यूल्स भी ड्रॉ कर देते हैं अंदर, इसके छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। मैं चाह रहा था कि काम जो है ऐसे ही हो जाए, लेकिन ये एक उसका मॉलिक्यूल हो गया, ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। उसका तीसरा मॉलिक्यूल हो गया और फिर उसका चौथा मॉलिक्यूल हो गया, ये चार मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अब ज़रा हम इसके जो है ना मूवमेंट को नोट करते हैं। इसकी जो मूवमेंट है इस लिक्विड की, ऑब्वियसली अगर उसकी डायरेक्शन में नोट करूं तो वो हमें पता ही है इस बात का कि वो इस डायरेक्शन में होनी है मूवमेंट। हम जानते हैं इस चीज़ को बिकॉज स्लोप इस साइड पे है, तो मूवमेंट उसने इसी पे करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो स्पीड है मूव करने की जो इस साइड पे है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि जिस स्पीड से इसने मूव करना है टू फ्रॉम अपर पॉइंट, जिसको मैं फिलहाल ए का नाम दे रहा हूँ, और लोअर पॉइंट जिसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ, इसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने पहले तो बोलना है कि सर जो इसकी मूवमेंट है ना, ऑब्वियसली ये जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतनी ही मूवमेंट जो ज़्यादा होगी।
जैसे ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी तो 9.8 ही है, अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे, ग्रेविटी की वैल्यू को, तो ये मूवमेंट जो है क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है बात ये वाली कि जितनी ग्रेविटी को बढ़ा दोगे ना आप, उतना ही जो है वो चीज़ जल्दी मूव करेगी। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जितनी ग्रेविटी को बढ़ाते जाओगे, जैसे लिख ही दूँ यार मैं यहाँ पे, W इज इक्वल टू mg, ये है ना, ये जो लिक्विड की जो मूवमेंट है या किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है, ये इसके वेट के एक्स कंपोनेंट की वजह से है। इसके वेट का वो वाला कंपोनेंट जो कि इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बयान किया हुआ है, उसको जाकर देख लो एक दफ़ा, ठीक है ना। तो वो जो वेट का कंपोनेंट है जो कि इस सरफेस के पैरेलल है या जिसको हम एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा जितना जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो जो ग्रेविटी जो है ना वो इसको, इसकी जो मूवमेंट है उसको जो है ना वो ये वो उसकी उसकी मूवमेंट को इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ जो है क्या इफेक्ट करती है इसकी मूवमेंट को, लिक्विड की। ठीक है, तो आपने बोलना है कि जो दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि इसके आपस में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितनी है। सही है कि इसके जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस तरीके से बाउंडेड है। ठीक है ना। और हम उस बाउंडिंग को बेसिकली अपने अल्फाजों में नॉन टेक्निकल जो है ना वो टेक्निकल अल्फाजों में क्या बोलते हैं, उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं कि कितना विस्कस है एक लिक्विड, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट उतनी ही स्लो होगी। ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट ज़्यादा, जबकि इंटरनल जो है फोर्सेस की वजह से जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो मूवमेंट है वो कम होगी। तो ये ग्रेटर, तो जो मूवमेंट है वो क्या है, वो लेस। ग्रेविटी जो है वो ग्रेटर, मूवमेंट जो है वो मोर। क्लियर है बात ये वाली? आई होप ये क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इन दो के अलावा एक और चीज़ है, और वो क्या है? वो है जनाब, आप जानते हो कि जब भी किसी चीज़ को आपने फ्रॉम द रेस्ट जो है मूव करवाना है, तो एक चीज़ हमेशा उस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी और वो है उसका इनर्शिया। ठीक है, क्या है उसका, इनर्शिया है उसका। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो कि उसको इनर्शिया जो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक तरह से हम बोलते हैं कि जी वो इनर्शियल फोर्सेस हैं उसकी। तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली जो कि मूवमेंट को जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं। पहली चीज़ क्या इफ़ेक्ट करती है, ऑब्वियसली वे उसकी ग्रेविटी, सेकंड विस्कोसिटी, और थर्ड क्या है, वो है इनर्शियल फोर्सेस जो कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ी थी। ठीक है, वो याद है ना सबको, F is equal to ma, what is F, these are called inertial force। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, यानी कि जितनी एक्सेलरेशन इसके अंदर ज़्यादा होनी है, इनर्शियल फोर्स जो है वो उतनी क्या होगी, उतनी ही इनर्शियल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जितनी एक्सेलरेशन कम होनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम होनी है, उतनी ही उसकी एक्सेलरेशन जो है वो, उतनी ही उसकी जो है इनर्शियल फोर्स जो है वो कम हो जानी है। अब मुझे ये जानता हूँ कि ये ग्रेविटी और विस्कोसिटी तो आपकी समझ में आ गई है, मुझे कंफर्म है कि ये जो इनर्शियल फोर्सेस है ना आपकी समझ में ये नहीं आई होनी कि ये कहाँ से आ गई भाई। ग्रेविटी भी हमें समझ में आती है, वो लिक्विड को मूव करवा रही है, विस्कोसिटी भी किसी ना किसी हद तक हमारे पल्ले पड़ती है। यार ये भाई साहब कहाँ से आ गया, इनर्शियल फोर्स जो है ये कहाँ से आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो क्या होनी है, बढ़ा दी वेलोसिटी मोर। क्या हुआ इसकी वजह से, विस्कोसिटी बढ़ा दी, इंटरनल फोर्सेस आपस में मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, वो एक तरह से लेस होगी। तीसरा है इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स जो है वो आती है जब भी कोई चीज़ मूव करती है ना, आपको पता है कि बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, जिस चीज़ के अंदर भी एक्सेलरेशन है वहाँ पे इनर्शियल फोर्स जो है वो होना ही होना है। अब वो कहता है कि जनाब के बेसिकली जो आपकी जो स्टेट ऑफ लिक्विड है वो क्या है, वो बेसिकली इन दो फोर्सेस का मजमुआ है, या इन दो फोर्सेस का इफेक्ट है रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्स। यानी कि इन दो फोर्सेस का क्या इफेक्ट है रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्स के लिक्विड की स्टेट क्या होगी। मैं एक छोटी सी बात कर दूं, मुझे मुझे डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैं इस बात को बहुत दफ़ा रिपीट करूंगा।
बहुत एंगल से रिपीट करूँगा, कोई भी बात आपको जो है ना वो पल्ले पड़ेगी तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी जो है ना वो काम आएगी आगे जाके। तो मैं इसको बहुत सारी दफ़ा जो है वो रिपीट आगे भी करूँगा इसको, तो मैं दोबारा सुन लो इस बात को। 3 फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लिक्विड की स्टेट के। हमने ग्रेविटी को समझ लिया, विस्कोसिटी को समझ लिया, ठीक है ना। हमें इनर्शियल फोर्सेस की समझ नहीं आ रही। देखो इनर्शियल फोर्सेस जो है, पहली बात तो ये है कि इनर्शियल फोर्सेस होती किस वजह से हैं। इनर्शियल फोर्सेस बेसिकली होती हैं आपकी एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन जो है वो होता क्यों है? वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्यों होता है? वो इसलिए होता है, चेंज इन वेलोसिटी इसलिए होता है कि जब आपकी फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस्ड हो, ठीक है। जब फोर्सेस जो है आपकी क्या हो, वो अनबैलेंस्ड हो, तो तब क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली आ जाता है बीच में। अब देखो ये दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी है जो कि उसको मूव करवा रही है, और दूसरी कौन सी है, विस्कोसिटी है जो कि उसकी मूवमेंट को रोक रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों, जब तक ये दोनों बैलेंस रहेंगी ना, ये चीज़ें दोनों बैलेंस रहेंगी, लिक्विड मूव नहीं करेगा। जब तक ग्रेविटी जो है वो विस्कोसिटी के इक्वल है, तो लिक्विड ही मूव करने वाला, क्योंकि दोनों सेम है भाई। कोई कोई मूव तब करना है जब इन दोनों में इम्बैलेंस आएगा। तो इनके इम्बैलेंस की वजह से क्या पैदा होगी, इनर्शियल फोर्स पैदा होगी। अब उस इनर्शियल फोर्स ने ज्यादा होना है या कम होना है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की ऊपर, कि ये कितनी अनबैलेंस्ड है। अगर ये ज्यादा अनबैलेंस्ड होगी तो आपके इनर्शियल फोर्सेस जो है क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर ये कम अनबैलेंस्ड होगी तो इनर्शियल फोर्सेस क्या होंगी, वो कम होंगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो एक्शन है रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्स, ये बेसिकली जो है उसकी स्टेट को डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड्स में सिंपल बोलूं तो इनर्शियल फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड एक तरह से डिफाइन करता है कि आपके लिक्विड की जो स्टेट है वो क्या होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने यही बात लिखी हुई है कि इन दो फोर्सेस का इफेक्ट, ठीक है, अगर तो दोनों बराबर हैं, लिक्विड ने मूव नहीं करना, सही है ना। जब तक आपकी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो विस्कोसिटी की फोर्स से ज़्यादा नहीं होगी ना, जब तक ग्रेविटी की फोर्स जो है वो विस्कोसिटी की फोर्स से जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी ना, आपके लिक्विड ने मूव शुव कोई नहीं करना, उसने वहीं पे खड़ा रहना है, ठीक है। मूव उस टाइम कर रहे हैं जब ये वाली इक्वेशन बनेगी, सही है। ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी विस्कोसिटी की फोर्स से, ऑब्वियसली विस्कोसिटी रोक रही है और ग्रेविटी चला रही है। अब ये दोनों में बैलेंस हुआ, एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ये इम्बैलेंस जो है किसको जन्म देगा, इनर्शियल फोर्स को, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा ना बीच में, ठीक है। मैंने ये लिखी हुई है, एक्सेलरेशन क्यों आता होता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। चेंज इन वेलोसिटी क्यों आता होता है, जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होती हैं। तो ये जब फोर्सेस यहाँ पे अनबैलेंस होंगे तो क्या बनेगा, इनर्शियल फोर्स बनेगी। अब ये इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिफाइन करेगा आपकी स्टेट ऑफ फ्लो को। तो आप चाहे ये जो इसने लिखा हुआ है इसको पढ़ दो, या जो मैंने बोल दिया है इसको पढ़ दो, बेसिकली बात जो है ये एक ही है। तो स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है, स्टेट ऑफ फ्लो जो है इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी रिलेटिव टू इनर्शियल फोर्सेस, बस ये है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, नहीं हुआ तो आपने मुझसे जो है ना वो सवाल कर लेने हैं क्लास में, करना है अगर ना समझ आया तो। नेक्स्ट, एक तो मेरा लैपटॉप जो है वो सुपर कंप्यूटर है, आपने देख लिया होगा कि क्लिक करें और फिर भूल जाएं कि कब जो है ना वो पेज जो है वो